वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक जेई मेंस का प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि हमारा लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड है। तो ये जो क्वेश्चन है ये जेई मेंस 2024 में आया हुआ है और ये हमारा ब्लॉक एंड पुली से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। ज़्यादातर क्वेश्चन जेई मेंस में जो आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम रहते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो प्रॉब्लम विद इन अ मिनट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि एक पुली है, उससे हमारा 4 kg, 6 kg और 10 kg का मास हैंगिंग है और ये जो एक्सेलरेटेड है व्हेन दे आर मूविंग विद अपवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर हम एरो हेड दिखाएं कि इधर से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमारा 2 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से ये हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की ओर एक्सेलेरेट कर रहा है। पूरा सिस्टम जो होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर एक्सेलेरेट करेगा क्योंकि वो सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो आइए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमको निकालना क्या है, टेंशन T1। तो आप देखिए टेंशन T1 अगर मैं यहाँ तक अगर मैं क्वेश्चन को बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ तक अगर इस पूरे सिस्टम को अगर मैं लेता हूँ एक साथ तो क्या हो जाएगा 4 kg, 6 kg और 10 kg। तो टोटल हो जाएगा हमारा कितना 20 kg। 20 kg हमारा क्या होगा मास जो होगा, इस हमको T1 निकालना है, इस पार्टिकुलर रोप में निकालना है। तो 20 kg हमारा जब डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो उसका वेट हमारा mg मतलब 20 × 10 मतलब 200 न्यूटन फोर्स जो होगा इस पार्टिकुलर स्ट्रिंग पर एक्ट कर रहा होगा। तो जब ये हमारा ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड करेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो आपको हम लोग पता है कि एफ नेट हमारा क्या होता है, एफ नेट फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉस, एफ नेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ नेट इक्वल टू हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टोटल मास हमारा कितना है सिस्टम का 20 kg और एफ नेट हमारा कितना आया। तो एफ नेट हम लोग कैसे निकालते हैं, जिस डायरेक्शन में हमारा बॉडी एक्सेलरेटेड होता है उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं और उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव। तो अगर मेरा बॉडी ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, तो पूरा इंटायर सिस्टम को हम लोग इंटायर 1 2 3 बॉडी को कंबाइन फॉर्म में हम लोग अगर 20 kg का कंसीडर कर लेते हैं तो 20 G हमारा डाउनवर्ड एक्ट करेगा और जब इस साइड में हमारा कोई एक्सटर्नल फोर्स होगा जो कि हम लगा रहे होंगे तो ये सिस्टम ऊपर की ओर जा रहा होगा। तो इस साइड में हमारा दिखाया गया कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हमारा डाउनवर्ड अगर इस साइड से एक्सेलरेट हो रहा है तो ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड एक्सेलरेट करेंगे। तो यहाँ पर एफ नेट इक्वल टू हम लोग उस पॉइंट पर टेंशन माइनस mg। तो mg कितना हो जाएगा 4 kg प्लस 6 kg प्लस 10 kg, क्योंकि मैंने डॉटेड लाइन से आपको पता है कि इंटायर होल को हम लोग ने एक सिस्टम मान लिया और उसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो इतना इंटू g इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 इंटू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 2। तो यहाँ से T1 माइनस 20 इंटू जी का वैल्यू 10। क्यों 10? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, आप 10 ले लीजिए इक्वल टू 20 दूनी 40। तो T1 का वैल्यू कितना आ गया 200 प्लस 40 कितना आ गया 240 न्यूटन। 240 न्यूटन यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो इस प्रॉब्लम को मैं सेकंड मेथड से आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा बहुत टाइम टेकिंग मेथड है, लेकिन उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आप देखिए अगर मेरा मास ये हमारा, फिर दूसरा बॉडी है, फिर तीसरा बॉडी है, ये हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेटेड है। तो अगर मैं इस M1, M2 और M3, तो अगर मैं M3 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाता हूँ
तो M3 का यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम, तो ऊपर लगेगा टेंशन T3, नीचे लगेगा M3G, तो इसको लिखेंगे T3 माइनस M3G इक्वल टू M3A लिख सकते हैं। तो T3 हमारा कितना निकल जाएगा, T3 इक्वल टू M3 का वैल्यू दिया हुआ है, M3 कॉमन ले लीजिए A प्लस जी, और M3 का वैल्यू दिया हुआ है, मास ऑफ 3 का कितना है 10 kg, तो 10 इंटू A का वैल्यू कितना है 2 प्लस जी का वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 10 और 2 12, 120 न्यूटन, कितना हो जाएगा 120 न्यूटन। अब यहाँ पर हम M2 बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। Mg जो है M2G जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो T3 M2G डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वहाँ पर T2, तो T2 माइनस T3 माइनस M2G इक्वल टू M2A होगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम में हमने M2G का कंसिडरेशन नहीं किया था क्योंकि मैं टेंशन केवल लिया था, और टेंशन रिस्पॉन्सिबल हुआ था हमारे ब्लॉक M3 के कारण। तो यहाँ से जब हमारा कितना होगा 120, थोड़ा बहुत यहाँ थोड़ा इरेज कर लीजिए आप, माइनस M2 हमारा कितना है, M2 का वैल्यू 6 इंटू 10 इक्वल टू 6 इंटू 2, तो T2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, उधर चला जाएगा तो 120 प्लस 12 प्लस 60, तो 120 प्लस 12 प्लस 60, 120 और 60 180 और 12 192 न्यूटन आ जाएगा। अब यहाँ पर T2 हमारा है 192 न्यूटन आ जाएगा। फिर से यहाँ पर M1 का जो फ्री बॉडी डायग्राम है, यहाँ पर T2 के साथ साथ M1G भी एक्ट करेगा, M1G, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 माइनस M1G इक्वल टू M1A। तो हम लोग को थोड़ा इरेज कर लीजिए, T1 माइनस T2 का वैल्यू कितना है 192 आया, माइनस M1 का वैल्यू कितना आया, M1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 इंटू G का वैल्यू 10 इक्वल टू 4 इंटू 2, तो T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 192 प्लस 40 प्लस 8, और 192 और 8 200 और 240 न्यूटन। देखिए एक छोटा सा एक मिस्टेक हो गया था जो कि हम यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम के टाइम में हुआ था। आप जब बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं तो टोटल फोर्स कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। तो जब मैं फर्स्ट बॉडी के साथ देखा तो फर्स्ट बॉडी जो है हमारा M3 है, अगर M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ तो ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, टेंशन T3। लेकिन जब सेकेंड बॉडी का जब हम लोग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो सेकंड बॉडी का M2G तो एक्ट कर रहा है, साथ साथ टेंशन T3 भी एक्ट कर रहा है, ऊपर में हमारा टेंशन T2 एक्ट कर रहा है। तो बॉडी ऊपर की ओर एक्सेलरेटेड है, इसलिए T2 माइनस T3 माइनस M2G इक्वल टू M2A लिखा। यहाँ से मैंने जब T2 का वैल्यू कैलकुलेट किया तो 192 आ गया। फिर से इस वाले पार्ट पर जो M1 था, तो M1 के लिए टेंशन T1 एक्ट कर रहा है ऊपर, नीचे में क्या एक्ट कर रहा है, नीचे में हमारा एक्ट कर रहा है M1G इंटू T2, तो T1 माइनस T2 माइनस M1G इक्वल टू M1A। क्योंकि हम लोग F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन करते हैं, तो नेट फोर्स जो होता है, जितना भी फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी पर, उतना फोर्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो T1 माइनस T2 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया 192 माइनस M1 का वैल्यू 4 kg इंटू G। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ स्टेप बाय स्टेप करके भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या पूरे मास को इंडिविजुअल मास को ऐड अप करके पूरे सिस्टम मान करके भी हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत फर्स्ट जो हम बताए थे वो बहुत आसान मेथड था, और सेकंड जो है वो टाइम टेकिंग है, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर इस तरह का मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि T2 में कितना टेंशन है, या तो आप कैसे करते हैं, तो उस केस में आपको फ्री बॉडी डायग्राम इंडिविजुअल डील करना पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा बात है, मान लीजिए T2 का अगर हमको डायरेक्ट निकालना पड़ता है, तो T2 को डायरेक्ट निकालने के लिए आप देखिए आप क्या करते हैं, 6 और 10 कितना हो जाता, 6 और 10 16 kg हो जाता। 16 kg डाउनवर्ड एक्ट करता है, 16 kg डाउनवर्ड एक्ट करता है। अगर मान लीजिए डायरेक्ट T2 का वैल्यू निकालते हैं तो 16 kg डाउनवर्ड एक्ट करता, मतलब 16G होता है, 160 न्यूटन हो जाता। और सिस्टम कितना से एक्सेलरेटेट करता, सिस्टम हमारा एक्सेलरेट करता 16 इंटू 2 से, तो 16 दूनी 32, तो 160 और 32 कितना हो जाएगा 192 न्यूटन। तो हम लोग ये भी तरीके से भी लगाकर हम लोग अगर यहाँ निकालना है, अगर T2 का वैल्यू निकालना रहता तो इस दोनों को सिस्टम मान लेते,
हमको T1 का वैल्यू निकालना है, तो इसलिए हम तीनों को सिस्टम में अंडर ले लिए, तो हमारा प्रॉब्लम आसान हो गया। नहीं अगर बाई तो इंडिविजुअल अगर पूछ देता क्वेश्चन में T1, T2, T3 तीनों क्वेश्चन में अराइज होता, T1 का वैल्यू क्या होगा, T2 का वैल्यू क्या होगा, T3 का वैल्यू क्या होगा, तब उस केस में आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपका काम आता है। इंडिविजुअल आपको डील करने अगर आता है तो आप इजीली वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से हम अपने चैनल पर जेईई मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।